मनी मनी मनी, हर स्टॉल से एक आवाज़ आ रही थी, जैसे गणेश खुद ईश्वर मुझसे कह रहे हैं कि देखो मैं बिक गया हर बाजार से, मैं बिक गया हर बाजार से, लेकिन फिर भी लोग मुझसे कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे दिया क्या। वेलकम टू माय ब्लॉग। हैप्पी गणेश चतुर्थी। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पर शायद आज मैं ये ब्लॉग बनाते समय पहली बार बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आज मैं जो आपको इस ब्लॉग में बताने जा रही हूँ, ना मैं उसके बारे में जानती हूँ, ना मैंने कहीं पढ़ा, ना कहीं देखा, ना कहीं समझा है। ईश्वर, ऐसा लगा मुझे जैसे कि ईश्वर ने मेरी दिव्य ज्ञान का भंडार भर दिया, जो बहुत तेज़ी से, बहुत सरलता से मुझे मार्ग दिखा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा एक ही पेज लिखने में हाथ दर्द होता और क्या लिखूँ, कुछ भी समझ नहीं आता, पर आज सब कुछ लिखी जा रही थी। ईश्वर का संदेश जो शायद मैं खुद भी आज तक नहीं जानती थी कि आखिर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना। आखिर ये संदेश देने के लिए मुझे ही क्यों चुना। कहते हैं कि किसी भी पद्धति पर बिठाने से पहले उस चीज़ का, उस इंसान का चुनाव होता है, तो ईश्वर ने मुझे ही क्यों चुना इस संदेश के लिए। जैसे कि ईश्वर कहते हैं कि मेरे विशाल रूप को संभालना किसी के बस में नहीं था, किसी के भी नहीं था, तो ईश्वर सिर्फ हमारे लिए धरती के हर एक कण कण में बस गया, हर एक चीज़ में। जिस ईश्वर का सिर्फ नाम लेने बस से हमारा पूरा शरीर तहस महस हो जाता, क्या उसे संभालना इतना आसान है? इतना आसान है कि वो मंदिर में बैठ जाए तो कोई भी पंडित उन्हें संभाल ले, इतना विशाल रूप को, इतने विशाल भगवान को, कि हम इंसान पूरी दुनिया के मालिक को हमारे घर पर रख कर आसानी से, बहुत आसानी से उनकी पूजा पाठ कर लें। क्या ईश्वर को संभालना इतना सरल है? जो लोक से परलोक संभाल कर बैठा, एक बार जरूर सोचना। ईश्वर ने सोचा कि मेरे इस विशाल रूप को संभालना तो किसी भी मनुष्य या किसी के भी हाथ में नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि सभी लोग मुझे बहुत आसानी से अपने साथ रख सके और मैं सबको मिल सकूं। कोई भी, कभी भी, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान में, किसी भी शब्द में, किसी भी किताब में, जहाँ भी वो मुझे ढूंढे, जहाँ भी ढूंढे, जिस रास्ते में, जिस मंजिल में, जहाँ भी वो मुझे ढूंढे, मैं उसको वहाँ मिल सकूं। तो ईश्वर ने अपने इस विशाल रूप को, इतने विशाल रूप को, धरती के एक एक कण में, बोलो तो हर एक चीज में, लोक से परलोक तक के भी एक एक कण में ईश्वर ने खुद को विराजमान कर लिया, जिससे कि उनको संभालने में किसी को भी दिक्कत ना। ईश्वर कहते हैं जो भी मुझे जैसे देखे मैं उसे वैसा ही दिख जाऊं, जो मुझे जहाँ ढूंढे उसे मैं वहीं मिल जाऊं, ऐसी कोई भी जगह ना हो जहाँ मैं ना मिलूं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, आप और हम उसे जिस रूप में ढाल लेंगे वो हमें वैसा ही मिल जाएगा। तुम मुझे जहाँ भी ढूंढोगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, रामायण, भागवत, कुरान, मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम, पर तुम मुझे जैसे देखना चाहते हो मैं तुमको वैसा ही दिख जाऊंगा, जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ मिल जाऊंगा। पर मुझे अपनी बंद आँखों से मत देखो, तुम्हारी ये प्यारी दिव्य आँखों को खोलकर मेरे साक्षात दर्शन करो, साक्षात। मैं प्रकृति के हर कण कण में हूँ, बस तुमको समझना है, तुमको सही तरीके से देखना है। अपने ज्ञान का प्रकाश तेज करो, बहुत तेज। मैं तुमको हर तरफ दिखूंगा, हर तरफ, हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, हर मंजिल पर, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों में। तुम देखो तो मुझे आंखें खोलकर, एक बार तुम अपनी आंखें खोलकर मुझे देखो तो। ईश्वर कहते हैं तुम जो भी मांगोगे, जो भी, अपने ज्ञान के हिसाब से मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ। अपने ज्ञान की सही शक्ति तो बढ़ाओ कि आखिर तुम्हें मांगना क्या है, क्या है तुम्हारे लिए ज़रूरी। तुमने कभी भी अपनी दिव्य आँखों को सही तरीके से खोला ही नहीं। तुम बहुत कम से कम लोगों के बीच में बहुत ही सिमट कर रह गए, बहुत कम। ईश्वर कहते तुम्हारे लिए तो मेरे हर द्वार के दरवाजे खुले हुए हैं, मेरा भंडार पूरा भरा हुआ है। तुम्हारे लिए तो दुनिया के हर रास्ते, हर मंजिल खुली हुई है। चलो तो सही, मांगो तो सही, मेरा भंडार खाली करो तो सही। मैं तुमको सब कुछ दूंगा, एक बार नहीं, बार बार मांगो, हजार बार मांगो, हर बार दूंगा, उससे भी बढ़कर दूंगा। तुम कितना मांग सकते हो, तुम कितना रख सकते हो, कितना संभाल सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद बनाया है, खुद अपने सर्वव्यापी रूप से मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। तुम देखो तो आंखें सही तरीके से खोलो तो अपने ज्ञान की आंखों को।
आज तक भी मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ, हमेशा कभी भी किसी भी पल में मैंने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा, तुम्हारे कहने पर भी मैंने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा। तुम कहोगे तो भी मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे वो बच्चे हो जिसे मैंने बनाते समय सभी वस्तुओं में, धरती, आकाश, चांद, तारे, लोक परलोक, हर एक चीज़ में तुम मेरी बनाई हुई सबसे सर्वश्रेष्ठ संरचना हो। एक ऐसी मूल्यवान संरचना जिसे एक बार बनाकर मिटने पर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ईश्वर कहते हैं मेरी बनाई हर चीज़ को मैं दोबारा बना सकता हूँ और भी अच्छे तरीके से बना सकता हूँ, ईश्वर कहता है। पर तुम मेरी बनाई वो संरचना हो जिसका मूल्य मेरे लिए, जैसे कि बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिसे मैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहता हूँ। एक ऐसी संरचना जिसका मूल्य मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वहीन है। जैसे कि ईश्वर कहता है, हाँ रखना चाहता हूँ मैं खुद तुम्हें बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया। तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा सर्वव्यापी, मूल्यवान बस इंसान हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से संभालना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हर एक वो चीज़ करता हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, जो तुम मांगते हो अपने ज्ञान के हिसाब से। तुमने कभी अपनी आंखें खोली ही नहीं सही तरीके से, कभी नहीं। फिर भी तुम बड़ी आसानी से कह देते हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। कि तुम्हें बनाने में मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगाई है। सर्वश्रेष्ठ, सबसे मूल्यवान वस्तु जो मैंने अपने इन सर्वव्यापी हाथों से अपने पूरी इच्छा शक्ति लगाकर, बहुत बड़ी शक्ति लगाकर तुम्हें सबसे मूल्यवान चीज़ बनाई है। मैं तो तुम्हें सब कुछ देता हूँ, तुम देखो तो सही। मेरे बनाए वो फरिश्ते हो, वो मूल्यवान फरिश्ते हो जिसे मैं धरती पर भेजता हूँ पूरे मान सम्मान इज्जत नाम के साथ में, एक माँ के गर्भ में। वो माँ जिसे ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है, उस माँ में भी तुम्हें ईश्वर की दूसरी झलक मिलेगी साक्षात। जैसे ईश्वर का नाम लेने से सुकून मिलता है ना, वैसे ही माँ का नाम लेने से भी सुकून मिलता है। एक बार बोलकर तो देखो, माँ माँ। जितनी बार ईश्वर का नाम लो उतनी बार अपनी माँ का नाम ज़रूर लो। ये भी सच है कि जब भी हमको कोई भी छोटी या बड़ी परेशानी आती है तो हम सिर्फ अपने मुंह से ईश्वर का या माँ का नाम बार बार लेते हैं। क्यों? सोचो, जैसे खुद ईश्वर ने कहा हो कि माँ मेरा ही असली रूप है, बोलो तो मेरे साक्षात दर्शन। इसीलिए ईश्वर ने माँ का गर्भ चुना हमें इस पृथ्वी पर भेजने के लिए, बहुत ही प्यार से। जैसे ही हम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, जोर जोर से चिल्ला कर रोते हैं, कहाँ हम कहाँ आ गए। ईश्वर हमारे कानों में आकर कहता है धीरे से, तुम रो नहीं, मैं हूँ ना। और हम धीरे से मुस्कुरा देते हैं। धीरे से कानों में कहता है कि घबराओ मत, यहाँ भी मैं ही हूँ। ईश्वर हमारे लिए हमारे माता पिता, जो कि हमारी हर एक चीज़ को पूरा करते हैं। बोले तो गंदगी साफ करना, सुंदर से तैयार करना, खिलाना पिलाना और हमें चलना सिखाना, बोलना सिखाना, हंसना सिखाना, उनसे हमें नाम मिलता है। सब कुछ छोटी बड़ी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। फिर वो हमें पिता के साथ, जो पिता हमको हमारी हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता है, जो हमारी बहुत अच्छे से हमारा पिता हमारी जिम्मेदारी उठाता है और उससे जितना बनता है वो हमारे लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छी ख्वाहिशों को पूरी करने में, हमारी इच्छाओं को पूरी करने में उसकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इतनी आसानी से वो हमको अपने माता पिता देकर हमारी ज़िंदगी को, जहाँ हम बिल्कुल पैदा हुए कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारी पूरी जिम्मेदारी दे देता है उनको कि लो संभालो। और वो माता पिता हमको साक्षात भगवान के रूप में बहुत प्यार से संभालते, बहुत ही अच्छे से संभालते। फिर हमारे ईश्वर को लगता है कि अभी भी हमें कुछ और चाहिए, अकेले हैं हमको भी खेलने कूदने के लिए कोई चाहिए। तो वो हमारे प्यारे से भाई बहनों को हमारे साथ जोड़ता, हमको भाई बहन देते हैं कि हम उनके साथ खेले बड़े हों, कुछ सीखें, कुछ मस्ती करें, शायद इसीलिए अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त देता है हमको।
और हम उनके साथ जीते हैं। फिर ईश्वर को लगता कि शायद अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। अब हमारे ज्ञान के प्रकाश को तेज देने के लिए वो हमारे शिक्षक को अनेक प्रकार के शिक्षक हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं, जिससे हम सही मार्ग पर चल के हम आगे बढ़ सकते। ईश्वर की नज़र हर दम हर पल हम पर जैसे बनी रहती है। उसने इतनी सुंदर सी चीज़ बनाने के बाद अब वो हमको दिखाए कैसे कि हम इतने सुंदर हैं। ये मेरी बनाई हुई चीज़ है, ये मेरी बनाई हुई। ईश्वर को भी अपने पर गर्व होता कि मैंने कितनी प्यारी चीज़ बनाई है। इंसान जो खुद मैंने अपनी सबसे सारी संरचनाओं में सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सबसे प्यारी। ईश्वर ने हमें खुद को देखने के लिए आईना दर्पण बनाया, जिससे कि हम खुद को देख सके, खुद को देख सके कि हम ईश्वर की बनाई हुई वो चीज़ है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, मूल्यवान। जिससे कि ईश्वर ने खुद सर्वश्रेष्ठ बोला है कि हम मेरी हर बनाई हुई हर चीज़ में, हर एक वस्तु में सबसे ज़्यादा मूल्यवान सर्वश्रेष्ठ चीज़ है तो वो है इंसान। शायद ईश्वर को भी इसलिए अपने पर बहुत गर्व है और वो हमारी हर एक चीज़ को, यार हर एक छोटी चीज़ का भी वो बहुत ध्यान रखते हैं। वो हमारे लिए पेड़ पौधे, शुद्ध वायुमंडल बनाता है, जिससे कि हम प्रकृति में खुलकर सांस ले सकें। हमारे खाने के लिए हजारों प्रकार की खाद्य सामग्री बनाता है, जिससे हम अनेक प्रकार के मीठे, खट्टे, नमकीन सभी प्रकार के मन रुचि स्वाद ले सकें। हमारे घूमने के लिए हर एक रास्ते, मंजिल, नदी, पहाड़, मंदिर बनाता है, जिससे कि हम जाएं, घूमें तो हमें चारों तरफ आनंद ही आनंद मिले। हमारे मनोरंजन के अनेक साधन बनाता है, जिससे कि हम बोर ना हो। ईश्वर, हाँ ईश्वर ही है यार, जो रात और दिन भी हमारे लिए बनाता कि मेरा बच्चा दिन भर थक गया होगा तो रात को थोड़ा आराम तो कर ले, तो 8 से 10 घंटे की नींद बराबर ले सके। उतनी देर के लिए वो आसमान के उजाले को अंधेरे में ढक देता है। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए वो रात करता है, जिससे कि मेरा बच्चा आराम कर सके, ईश्वर का बच्चा आराम कर सके। ठंड, गर्मी, बरसात हर मौसम का भी हमें एहसास कराता है और उससे हमें तकलीफ़ ना हो तो उसकी भी व्यवस्था करता है। कितनी ज़्यादा ममता, दया रूपी दर्पण है हमारा ईश्वर, जिसे हमारी हर समय परवाह रहती है। हर समय वो हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता रहता है। आप और हमने तो कभी सोचा नहीं होगा वो एक क्षणिक भी विश्राम नहीं करता। एक क्षणिक भी हमारा ईश्वर विश्राम नहीं करता। किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। उसको हमारी फ़िक्र रहती है, जैसे हम बड़े होते हैं तो वो हमको उसी हिसाब से व्यवस्था कराता है। हमारे लिए बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, दादा दादी, चाची नानी, चाचा, सारी हर एक चीज़ की व्यवस्था देता। वो हमको हमारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ देता है। और हाँ, ये भी कहते हैं कि इतना सब कुछ देने के बाद भी ईश्वर को तसल्ली नहीं होती। उसको लगता कि अभी भी शायद मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कोई कमी है, हमारी ज़िंदगी में वो प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए, शायद मेरा बच्चा वो प्यार, अपनापन पाने के लिए भी अभी भी शायद कम लग रहा है उसे। तो वो प्यार, अपनापन देने, खुशी देने के लिए, सुकून देने के लिए किसी न किसी के अंदर ईश्वर साक्षात आता है। ईश्वर एक बार हमारे पास ज़रूर आता है, साक्षात आता है। जानते हो क्यों? इसलिए ईश्वर को लगता है कि शायद मैंने उसे आज तक जो भी दिया है शायद उसमें कुछ तो कमी है। ईश्वर को लगता है कि शायद उसमें भी कुछ कमी है। वो इस कमी को पूरा करने के लिए किसी के भी अंदर साक्षात आते हैं और वो हमें वो भी देते हैं जो शायद हमें किसी ने कहीं भी दिया ही ना हो, जिसकी शायद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो व्यक्ति या वो जानवर या वो चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके साथ आप उसके साथ सुकून की पल जी रहे हो शायद, तो शायद वो आपको वो चीज़ दे रहा है। वो व्यक्ति किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन वो आपको दे रहा है। वो मेरा ईश्वर ही है।
वो हमारा ईश्वर ही है, वो खुद ईश्वर आता है, हर एक चीज़, हर एक व्यवस्था, सब कुछ करता रहता है हमारे लिए। पर कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ों का कोई मोल नहीं होता, फ्री की चीज़ों का कोई भी मोल नहीं होता, कभी भी नहीं होती। या बिना बोले ही हमको हमेशा सब मिल जाए तो उसका भी कोई मोल नहीं होता। हम यही कहते हैं कि तुमने दिया क्या है या तुमने किया क्या है, या ज़्यादा है तो ये कह देते कि मैंने तुमसे ये मांगा थोड़ी ना था, क्यों दे दिया तुमने मुझे ये। पर कभी हमने सोचा ही नहीं कि यदि हमको ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो हम क्या करते, हम कहाँ रहते, कहाँ खाते, कौन पालता, कौन रखता, कौन रखता, कौन रखता। ईश्वर हमको इस दुनिया में ऐसे ही फेंक देता तो कौन संभालता, हमको, कौन। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, हर लोग कंफ्यूज रहते। बिना नाम और पहचान के तो हर लोग कंफ्यूज रहते कि कौन है ये, कहाँ रहेगा ये, क्या खाएगा, क्या करते हम। पर ईश्वर ने देखो हमें कितने प्यार से मान सम्मान इज्जत, पर ईश्वर ने देखो हमें कितने प्यार से मान सम्मान इज्जत पहचान के साथ इस दुनिया में भेजा है। हर एक इंसान को भेजता है, खुद लाता है, और हर पल हमारी सेवा में बना रहता है, हर पल हमारी सेवा में बना रहता है। ईश्वर कहता है कि तू देख तो मैं तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी में भी मैं ही हूँ। तू देख तो मैं तेरी बुढ़ापे की लाठी में भी मैं ही हूँ। जिस व्हील चेयर में तू बैठा है वहाँ भी मैं ही हूँ। तू देख तो, आँख तो खोल बेटा, आँख खोल के तो देख। सोचो लास्ट में भी वो हमारे मरण प्रक्रिया में भी हमारे साथ खड़ा होता है। ईश्वर की दयालुता देख रहे हो, कितनी दया है, कितना प्रेम है उसके अंदर, कितना प्रेम है। लास्ट में भी वो जब हम मरते हैं तो हमारे समय खड़ा रहता है। उस समय भी वो हमारे मरते दम तक वो हमें इज्जत सम्मान के साथ इस दुनिया से विदाई करवाता है। इस दुनिया में से जाने के बाद भी हमको इज्जत सम्मान के साथ विदाई करवाता है। अपने प्यार भरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि बेटा तुम रो नहीं, मैं हूँ। और हम धीरे से फिर से मुस्कुरा देते हैं, ईश्वर कहता है कि तुमको तुम्हारा भी मूल्य नहीं मालूम, तुमको मेरा भी मूल्य नहीं मालूम, लेकिन मुझे तुम्हारा मूल्य मालूम है, क्योंकि मैंने अपने इस सर्वव्यापी विशाल रूप से, सर्वव्यापी हाथों से, सर्वव्यापी मूल्यवान चीज़, सबसे मूल्यवान चीज़ दुनिया में बनाई है मनुष्य, जिसका मुझे हर पल, हर क्षण, हर एक समय उसकी मुझे परवाह रहती है। मैं उसे कभी भी किसी भी अवस्था में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ, कि लाख कहने पर भी मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। वो मुझे जैसे पाता है मैं उससे वैसे मिल जाता हूँ। मैं उसके साथ सब कुछ पूरा उसको अपना समय देता हूँ। मुझे मनाने की भी कभी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों से कभी नहीं रूठता। ईश्वर कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से कभी भी नहीं रूठता, पर बस ना तुम कभी मुझे छोड़ो और ना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। बस तुम मुझे कभी मत छोड़ो और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ना चाहता हूँ। शायद मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए बाज़ारों में भी बिक गया। सिर्फ़ तुम्हारी खुशियों के लिए मैं बाज़ारों में भी बिक गया। ईश्वर की इतनी प्यारी प्यारी बातें ना जाने कैसे मेरे दिमाग में आई और मैंने कितना सारा लिख लिया और बोल दिया। शायद मेरे लिए भी इनकी संरचना करना, बोलना, समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने तो शायद कभी समझा ही नहीं यार। मैं तो बस घूम के आ जाती हूँ, बस मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं घूमती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ और बस
आ जाती हूँ वीडियोज़ बनाकर और अपनी ये प्यारी-प्यारी वीडियोज़ को मैं अपने प्यारे से ब्लॉग में डालती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं क्यों मैं तो कल ऐसे ही अचानक गणेश जी के मार्केट चली गई कि आज मैं प्यारा-सा वीडियोज़ बनाकर आऊँगी। तो मैं गई और पता नहीं क्यों जैसे कि हर दुकान में, हर दुकानों में गणेश जी मुझे बोल रहे हो कि मनी सुनो मैं शायद मैं बिक गया तुम सबके लिए, तुम सबकी खुशियों के लिए मैं बिक गया, ऐसा लगा। और बाकी में सारी स्टॉलें खाली थी क्योंकि हर स्टॉल से मतलब इस बार मैंने देखा सबसे ज़्यादा गणपति जी सेल हुए हैं, सबसे ज़्यादा बोलूँ तो फिर मुझे ये लगा कि जैसे कि आधे से ज़्यादा इंदौरवासी अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा रखने वाले हैं क्योंकि मैं 5 साल से इंदौर में मैं 5 साल से मार्केट घूमती रहती हूँ क्योंकि मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मैं ऐसे ही जाती रहती हूँ हमेशा, तो मैं देखती हूँ। तो मैंने हर साल जाती हूँ लेकिन इस साल मैंने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा सबसे ज़्यादा बिके हैं और हर स्टॉल आधे से ज़्यादा क्या बोलूँ तो पूरे स्टॉल खाली पड़े थे किसी-किसी के तो। किसी के स्टॉल में 5-6 ही मूर्तियाँ थी, किसी के में तो मतलब थी कुछ मूर्तियाँ ऐसे मतलब लेकिन अधिकांश स्टॉल खाली पड़े थे। तो मुझे ये लगा कि इस बार सबसे ज़्यादा गणेश जी की प्रतिमा सेल हुई है। तो अच्छा लगा कि सभी के चेहरे में एक प्यारी-सी मुस्कुराहट थी, बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी यार। हर गरीब की झोपड़ी जैसे हर गरीब के घर पर पैसा आया, हर गरीब ने पैसा कमाया। मतलब फूल वालों के फूल भी बिके और पत्तियाँ जो लेकर बैठे थे आस-पास जो गरीब लोग बैठे थे, उनके चेहरे में भी एक प्यारी-सी मुस्कान थी, एक प्यारी-सी मुस्कान थी। ऐसा लगा कि जैसे कि धन से भर दिया हो गणेश जी ने, ऐसा लगा मुझे देखकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सबके गणपति जी सेल हो गए हैं, सब बहुत लोगों के घर में गणेश जी रखे जाएँगे। इस बार हमारे गणेश जी का त्योहार और भी ज़्यादा धूमधाम से मनाएँगे। हैप्पी गणेश चतुर्थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर